यदि हम अपना जीवन सुखी बनाना चाहते हैं तो जीवन में जीने के लिए सांसों की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान की भी ज़रूरत है। और ज्ञान के बिना आदमी पशु के समान होता है। यदि ज्ञान होता है तो वो जीवन में कुछ कर सकता है, ज्ञान होता है तो हर जगह ज्ञानी का सम्मान होता है, क्योंकि आदमी शकल से भले एक हो, लेकिन जिसके अंदर ज्ञान होता है उसका राष्ट्र में, देश में, समाज में, परिवार में सम्मान होता है, उससे लोग सलाह लेने जाते हैं। इसीलिए दौलत राम जी ने कहा है, ज्ञान समान ना जगत में, सुख को कारण यह परमामृत, जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। संसार में ज्ञान के कारण हम जीने की कला सीखते हैं, ज्ञान के कारण हम विज्ञान सीखते हैं, ज्ञान के कारण हम वेद विज्ञान सीखते हैं। और ज्ञान होता है तो आदमी जीने की कला के साथ साथ भव से तिरने की कला भी जानता है। इसलिए दौलत राम जी ने कहा है, कोटि जन्म तप तपें, ज्ञान विन करम झरेंजे, और ज्ञानी के छिन्न माही, त्रिगुप्त ते सहज टरेंजे। जो ज्ञानी होता है वह भेद विज्ञान के द्वारा, वह परम छैनी के द्वारा अपने कर्मों को घात कर देता है, और घात नहीं कर देता है, अपने सांसारिक सारी समस्याओं को दूर कर देता है। क्योंकि ज्ञानी जहाँ होता है वहाँ बड़ी से बड़ी समस्याएं सुलझ जाती हैं। आज हमने ज्ञान का बहुत विकास किया है, लेकिन विकास तो सही वो था जबकि हमारे पूर्वाचार्यों को तीर्थंकरों की वाणी लोप होने लगी थी। और आज की पावन बेला अपने आप में एक मिसाल है। आज की पावन बेला अपने आप में एक मिसाल है, राग में डूबे हुए रागियों के लिए एक रसाल है। और हमारा सुर्त पंचमी का पर्व इतना महान है, आज का दिन इतना महान है कि हर दिल में आज खुशी का माहौल है। आज हर दिल में हमारे अंदर खुशहाली है, क्योंकि हमारे पूर्वाचार्य अपने आत्मा के हित के साथ साथ सांसारिक प्राणियों को पथ प्रदर्शन करने के लिए, उनको मोक्ष मार्ग के लिए कितनी चिंता थी कि आने वाले समय में सुर्त का लोप हो जाएगा, धीरे धीरे सुनने की कला, स्मरण शक्ति लोप हो जाएगी। इसकी चिंता करते हुए आचार्य धरसेन जी ने अरहत बलि के पास एक पत्र भेजा, और उन्होंने अपने 2 शिष्यों को धरसेन आचार्य के पास भेजा। 2 शिष्य आए, कितने विनय से आए। 2 दिन तक उन्होंने साधना की, और गुरु ने एक मंत्र दिया उन्हें, और कहा दोनों को साधना करने के लिए अलग अलग मंत्र दिए, और दोनों साधना करने लगे। साधना के बाद जब देवियां प्रकट हुई साधना के पश्चात, तो एक देवी की आंख कानी थी, यानी एक कम थी, एक से दिखता नहीं था, और दूसरे के दांत बड़े थे। शिष्य समझ गए थे कि शायद मंत्र में कोई त्रुटि रह गई हो। कितने ज्ञानवान और विनयवान थे, गुरु के पास नहीं आए। आज का शिष्य होता कहता, गुरु जी आपने मंत्र गलत दिया, लेकिन उन्होंने स्वयं से मंत्र को सुधारा और साधना की, और साधना के माध्यम से पुनः 2 देवियां प्रकट हुई। और देवियां प्रकट हुई, उसके बाद उनकी देवों ने पूजा की, इसलिए, और उनकी दांत की पंक्ति बहुत सुंदर थी, इसलिए उनका नाम पुष्पदंत रख दिया गया। और दूसरे मुनि की पूजा बहुत प्रकार के देवों ने की, और भूतों ने भी बहुत अच्छे से की, इसलिए उनका नाम भूत बलि रख दिया गया। उन्होंने आज के दिन ही सुर्त की रचना प्रारंभ की थी। आज का दिन वो पावन दिन है जहाँ के हमको गौरव होना चाहिए कि आज के दिन हमारी पत्र कहो, हमारे प्रेम पथ प्रदर्शन के मार्ग कहो, आज के दिन लिखे गए थे। और आज का दिन हमें बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए। हमें मंदिरों में जिनवाणी की सुरक्षा करना चाहिए। हम अपने बच्चों के आज के दिन से उनका ज्ञान प्रारंभ कराएं, उनको जिनवाणी का, सरस्वती का पाठ कराएं। सिद्ध भक्ति, शांति भक्ति आज जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि आपके परिवारों में सुख और समृद्धि हो। आज सिद्ध भक्ति पढ़ने से आपके हर कार्यों में सिद्धि होती है। तो आज का शुद्ध पंचमी का दिन है कि जेठ शुक्ला की पंचमी है, और आज बड़े हर्षोल्लास के साथ जैन समाज इसको मनाता है। जगह जगह शुद्ध की पूजा होती है, सठखंडागम की पूजा होती है, जो पुष्पदंत और भूत बलि ने इसकी रचना की है।
तो आप सबको भी चाहिए कि अमृत पंचमी के साथ साथ ना अपना ज्ञान धन खोता, भिखारी क्यों बना होता। वास्तव में ज्ञान धन नहीं खोता तो हमें संसार में भी कोई समस्या नहीं होती। आज सारी दुनिया में ज्ञान तो बढ़ा है लेकिन वेद विज्ञान घट गया है। जबकि आचार्य कहते हैं कि अपने आप को देखना है तो ज्ञान को बढ़ाओ। और ज्ञान को कैसे बढ़ाओगे? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुत्व को आज़ाद न कर पाए और किस बात पे हम विचार करें ये बात तय न कर पाए। हम हिंदी करते हैं, हिंदी में हस्ताक्षर से डरते हैं। हम हिंदुस्तान वाले आज हिंदी का अपमान करने लगे हैं। आज हमारा देश भी भारत की जगह इंडिया हो गया। वो सरफिरे लोग होते हैं, वो सरफिरे लोग होते हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। हमारे यहाँ ज्ञान का कितना प्रचार था, हमारे यहाँ ज्ञान का कितना विस्तार था कि हम लोग कहते हैं कि अब ज्ञान का विस्तार हो गया, अब जहाँ चाहे दूर की बात हम देख सकते हैं। हमारे आचार्य एक भव की नहीं 10-10 भवों की बात बता देते थे। रही बात लोग कहते हैं आज वायुयान आदि की तरक्की की है, हमारे आचार्य को ऐसी मुनियों को ऐसी रिद्धियाँ प्रकट होती थी जो कि आकाश में गमन करें, पत्तों पर गमन करें, फूल पर गमन करें और तो और पानी में चलें तो शरीर नहीं कोई फर्क पड़ता था। हम उन मुनियों की, उन ऋषियों की चरण रज को लगाने वाले हैं। हम ज्ञान के साथ साथ अपने भारत की संस्कृति को आज़ाद करें। हम अपने ज्ञान के साथ साथ अपने जीवन में क्या लाना है, कैसे जीना है, हम अपने भोजन को, अपने वस्त्रों को, अपने बोलचाल को हिंदुस्तान का रहने दें, क्योंकि हमारी संस्कृति पूरब की संस्कृति है। एक लाली सुबह की होती है, एक लाली शाम की होती है, एक लाली जगाती है, एक लाली सुलाती है, दोनों बहुत अंतर वाली होती हैं। इसी प्रकार से पूरब की संस्कृति जगाने वाली है, पूरब की संस्कृति उठाने वाली है। हमें अपनी संस्कृति का स्वाभिमान करना चाहिए और हमें यदि अच्छे और देश अच्छे राज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो हम अपने बच्चों को थोड़ा धर्म का ज्ञान भी जरूर दें, विज्ञान के ज्ञान के साथ साथ, क्योंकि कहा है कि यदि ज्ञान नहीं होगा तो कहीं पूजा नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा तो सिर्फ शब्द ज्ञान से काम नहीं चलता है। एक अंग्रेज आया और कहने लगा भारत वालों के पास तो कुछ नहीं है, ना अच्छे फल हैं, ना अच्छा बोलना है, ना अच्छा जल है, हमारे यहाँ देखो कितनी बड़ी चीज़ है। और वह हिंदुस्तानी को कहने लगा कि तुम्हारे हिंदुस्तान में तो कुछ अच्छा नहीं। उसने पूछा इसके क्या है? बोले संतरा है। बोले इतने छोटा छोटा संतरा मिलता है, हमारे यहाँ तो इतना बड़ा बड़ा मिलता है। केले के लिए बोला तुम्हारे यहाँ इतना सा मिलता है, हमारे यहाँ तो इतना बड़ा बड़ा मिलता है। लेकिन हिंदुस्तानी की बुद्धि बहुत अच्छी होती है, यदि वह उपयोग करे तो पश्चिम के लोग हमारे सामने क्या लगते हैं। और उस व्यक्ति ने भी कहा, हिंदुस्तानी ने कहा कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े फल होते हैं। बोले एक फल हो तो बताओ कोई बड़ा। और उसने हिंदुस्तानी ने एक बहुत बड़ा तरबूज उठाया, कंधे पर रख लिया, बोले ये क्या? बोले हमारे देश का अंगूर है। अब तो विदेशी बड़ा परेशान हो गया, इतना बड़ा तरबूज और उसके आगे वो बेचारा क्या बोलता। तो बोला ये टॉपिक बदलो, दूसरा टॉपिक चलाओ। बोले क्या चलाओ? तो बोले कि ऐसा करो कि अपन शहीद लोगों को गिनाते हैं। उसने कोई डेंटल बोला और बोले एक चांटा मारना, एक शहीद का नाम लेना। तो उसने डेंटल बोला, इसने सुभाष चंद्र बोस बोल दिया। वो अंग्रेज बड़ा अपने आप को होशियार समझ रहा था, उसने कैंटल पेंटल, उनके तो नाम भी ऐसे ही ऐसे होते हैं, उनने 2 का नाम लिया और हिंदुस्तानी को 2 चांटे मार दिए। हिंदुस्तानी भी कम नहीं था, उसने लिए और चांटे पे चांटे, चांटे पे चांटे। वो विदेशी कहने लगा ये क्या कर रहे हो, कितना मार रहे हो? इतने सारे मरे थे क्या? बोले जलियांवाला बाग वाले हैं, आप समझ गए। इतने सारे, इतने चांटे उसको मारे कि वो चला गया। तो समझ गया कि हिंदुस्तानी अपनी बुद्धि का जरा सा उपयोग करे
तो इससे हम जीत ही नहीं सकते हैं। तो आज हम कंप्यूटर का ज्ञान दे रहे हैं, आज हम विज्ञान का ज्ञान दे रहे हैं। आज हम दिन प्रतिदिन देखते हैं कि जगह जगह स्कूल कॉलेजों की लाइन लगी है, शिफ्ट वाइज शिफ्ट, यहाँ तक कि नाइट शिफ्ट भी हो रही हैं। लेकिन क्या बात है कि हमारे बच्चे फिर ज्ञान तो पा रहे हैं लेकिन संस्कारवान नहीं बन पा रहे हैं। हमारे बच्चों का ज्ञान तो बढ़ा है लेकिन उनके जीवन में शांति खो गई है। हमने ज्ञान तो चरम सीमा पर, आज आदमी आकाश में जाने लगा है, आदमी ने पाताल की खोज कर ली है, यहाँ बैठे बैठे दूरदर्शन के माध्यम से दुनिया को देख लेता है लेकिन अपने आप को देखना भूल गया है। पहले का आदमी, पहले का सुर्त ज्ञान हमारा बहुत विकसित था। आदमी 20 और 20 का गुणा उंगलियों पर कर लेता था, लेकिन आज 2 और 2 का करना हो तो, गुणा करना हो तो कैलकुलेटर ढूंढता है। सोचना, बाप यदि कैलकुलेटर चलाएगा, कंप्यूटर चलाएगा तो बेटा दिमाग क्यों चलाएगा? लोग प्रतिदिन कहते हैं समस्या बढ़ रही है, समस्या बढ़ रही है। धनिक कंचन राज सुख सवै सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। धन कंचन आदि सब कुछ मिल सकते हैं लेकिन ज्ञान बड़े मुश्किल से मिलता है। और जिसके जीवन में ज्ञान आ जाता है उसका जीवन, क्योंकि धन संपत्ति कोई चुरा सकता है, धन आपका कोई ले सकता है, आपका जीवन में कोई पद प्रतिष्ठा सब कुछ ले सकता है, लेकिन ज्ञान ऐसी चीज़ है कि ज्ञानी जहाँ जाएगा वहाँ उसका सम्मान हो जाएगा। तो आज के समय में हमने कंप्यूटर का ज्ञान बहुत कर लिया है, विज्ञान का ज्ञान कर लिया है, लेकिन ये सब ज्ञान सुलभ हैं, लेकिन वेद विज्ञान बहुत मुश्किल है। और जिससे वेद विज्ञान हो जाता है हर परिस्थिति में खुश रहने की कला सीख जाता है। आज का स्टूडेंट मंदिर आता है तो कहते चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है और झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में ही तुम्हें प्रणाम है। सोच सकते हैं आज हम बच्चों को मंदिर में कैसे आना, गंधोदक कैसे लगाना, परिक्रमा क्यों लगाना, ये सब के बारे में बिल्कुल नहीं बताते हैं। और इसीलिए आज बच्चे मंदिर भी आते हैं तो आपके कहने से जबरन आ जाते हैं, उनके अंदर बहुमान नहीं आता है। हम परमात्मा के प्रति बहुमान सिखाएं बच्चों को कि बेटा मंदिर क्यों आते हैं। हम अपने हिंदुस्तान में रहते हुए अपने ऋषि मुनियों की बातें बताएं कि वो कितने सुपर साइंस थी उनकी, कितनी अच्छा सोच था उनका कि उन्होंने जीवन शैली सिखाई थी। आसुत ज्ञान नहीं होता तो हमारा मोक्ष मार्ग नहीं होता, कैसे किसके कहे अनुसार हम चलते। आज हमारे पास आगम चक्षु है, आगम का ज्ञान है, उसके माध्यम से हमें श्रावक धर्म और मुनि धर्म का आचरण मिल रहा है, उस पर चलने की गति मिल रही है। हमें वेद विज्ञान के पत्र मिल रहे हैं, वेद विज्ञान की अनुभूतियाँ हम शास्त्रों के माध्यम से ले पाते हैं। जब भी कोई आकुलता आती है और आप स्वाध्याय कर लो, हर अनुयोग हर तरफ से आपको ज्ञान देता है। हर अनुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, क्रम से बढ़ते बढ़ते आपको एक दिन केवल ज्ञान में परिवर्तित हो जाते हैं। आज तक हमने मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान तो किया होगा, अवध ज्ञान भी किया होगा। जो लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, यदि वेद विज्ञान नहीं है, यदि धर्म का ज्ञान नहीं है, यदि जीवन में विनम्रता नहीं है, तो समझ लेना कि अभी तुमने ज्ञान नहीं किया है। मात्र शब्द सीखे होंगे। पहले हम बच्चों को पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री। हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं, हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं, यानी पागल समझते हैं। पहले हम का से कमल पढ़ाते थे, अब का से कैट पढ़ा रहे हैं। पहले रात से रथ पढ़ाते थे, अब रात से रेट पढ़ा रहे हैं। बिल्ली और चूहे पढ़ाओगे तो आदमी जैसी बुद्धि कहाँ से लाएंगे, जीवन पथ में कहाँ से बढ़ पाएंगे। जब महाभारत टाले नहीं टला तब दुर्योधन भी कृष्ण के पास गया और अर्जुन भी गए। अर्जुन पहले गए थे लेकिन अर्जुन पैर के पास थे।
और दुर्योधन अभिमानी था, वह गया और सिर के पास खड़ा हो गया। जैसे नींद खुलती है, आपको पता है, आपकी नज़र सबसे पहले सामने जाती है। और कृष्ण जी ने जैसे ही अर्जुन को देखा, बोले सखा कब आए? दुर्योधन अभिमान से बोला कि मैं पहले खड़ा हूँ, मैं आया हूँ पहले। उन्होंने कहा मेरी नज़र अर्जुन पे पड़ी। तो अज्ञानी को, अभिमानी को तो ये लगता है कि सांसारिक वस्तुएं कैसे पाले। उसने कहा मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन पहले मैं ही मांगूंगा। उनने कहा मांग लो। बोले अर्जुन को बाहर भेजो, क्योंकि जो अभिमानी होता है, ज्ञानी होता है, उसको बड़ा डर होता है कोई कुछ मांग ना ले। और जो ज्ञानी होता है उसे पता होता है मांगेगा क्या, जड़ पदार्थ मांगेगा, और जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती है वो बहुत दूर तक जाती है। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। स्वयं रास्ता दिखा देती हैं हमें भगवान की आंखें। तो वैसा ही उसके साथ हुआ। उसके जीवन में भी वो दुर्योधन कहने लगा इसको भेजो, पहले तो मैं मांगूंगा। उन्होंने कहा मांग लो तुम। और वो कहने लगा आपको पता है कि युद्ध निश्चित है। उसके पहले कृष्ण जी बहुत बार समझा चुके थे उसे, वो मानने को तैयार नहीं था। कृष्ण जी बोले हाँ पता है, तुम मान नहीं रहे हो, अभी भी समझा रहा हूँ, मान जाओ। लेकिन कहते मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश। और तीनों कुन में देख लो रावण कौरव कंस। वो कहने लगा मुझे आपसे कुछ चाहिए। उन्होंने कहा बताओ क्या चाहिए। कहने लगा आप अस्त्र शस्त्र सब कुछ हम मुझे चाहिए। कृष्ण जी एक बार लगा उन्हें कि पूरा इसे दे दूंगा तो अर्जुन को क्या दूंगा। लेकिन फिर भी अर्जुन बाहर ही खड़ा था और अर्जुन ने कहा दे दो, इशारे से कहा दे दो। तो उसने, कृष्ण जी ने कहा ले लेना, तुम्हें दे दूंगा, पूरी अक्षौहिणी सेनाएं तुम्हें दे दूंगा। उसके बाद एक वचन और ले लिया, क्योंकि अज्ञानी को तो शारीरिक बल पर ही भरोसा होता है। वो कहने लगा एक वचन और दो कि तुम युद्ध में शस्त्र नहीं चलाओगे। उन्होंने कहा ठीक है नहीं चलाऊंगा। बाद में अर्जुन आए और अर्जुन से कृष्ण जी बोले अब कुछ बचा ही नहीं है, सब तो दुर्योधन मांग ले गया। अर्जुन कहता है मुझे जरूरत नहीं है, वो जो मांग सकता था वही मांगेगा। मुझे पता है कि जो मांग ले गया वो मुझे नहीं चाहिए।